बहुत से लोग अभी भी काम कर रहे हैं उस पर, ऐसी बात नहीं है। हमारे लिए चिंता का विषय ये है कि कल और हमारे लिए एक सौभाग्य भी, अगर हम सौभाग्य हो उस बात को सौभाग्य में बदलना चाहें। कल प्रधानमंत्री जी जब लोगों का धन्यवाद करने के लिए गए काशी, तो उन्होंने कहा कि 14 में तो उन्होंने कहा कि गंगा ने मुझे बुलाया, और इस बार जो है उन्होंने कहा कि गंगा माँ ने मुझे गोद लिया है। अब गंगा माँ ने गोद लिया या गंगा माँ ने बुलाया, वो तभी है जब गंगा में चल रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि गंगा हो तब चाहे यमुना हो, वो सब जो हैं पूर्ववर्ती जो हमारा टिहरी राज्य था यही तो पैदा हुई। अच्छा, गंगा तो यही टिहरी में पैदा हुई देवप्रयाग में, तो हमको उसका लाभ लेना चाहिए। जब उनकी इतनी श्रद्धा है यहाँ टिहरी की बेटी के प्रति, और उसका अगर हम लाभ नहीं ले पाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो अब ये नई जो संसद गठित हुई है और इन विषयों पर बहुत लंबे समय से, और ये मेरा सौभाग्य रहा कि सुंदरलाल भावना जी के नेतृत्व में, और उन जैसे और भी बहुत लोग थे, हम लोगों ने जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय बचाओ जो है प्रयास किया, आंदोलन नहीं कहूँगा मैं उसको। तो मैंने लोगों से बातचीत करके मैंने कहा ये संसद का सत्र, पहला सत्र है इस निर्वाचित उसका संसद का, तो हम एक प्रयास करेंगे कि हिमालय और गंगा को बचाने के लिए दलगत भावना से उठकर मतलब जितने भी गत होते हैं ना, तो चाहे दलगत हो, राजनीतिक हो, आपस के हो, जातिगत हो, उनसे उठ करके पार्लियामेंट को, संपूर्ण पार्लियामेंट जिसमें राज्यसभा भी शामिल है, उस पर विचार करना चाहिए। उसका स्वरूप क्या हो, क्योंकि वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वो अधिकार क्षेत्र में जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, और उसके बाद जो राष्ट्रपति हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी उसमें इनिशिएटिव जो है वो राष्ट्रपति जी ले सकती हैं कि हम संयुक्त अधिवेशन बुला करके, जो हमारे सामने एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई। अभूतपूर्व स्थिति पैदा क्या हो गई है कि जो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगर आपने हिमालय का वैज्ञानिक प्रबंधन नहीं किया तो ये बहुत जल्दी उसमें 25 साल लग सकते हैं, 50 साल लग सकते हैं। और हमारे सामने यहाँ तो हमेशा बर्फ पड़ती थी। 2002 में तो मैं जो है कीर्ति सिंह नेगी जी थे बेचारे, मतलब यहाँ से पैदल जो है वो 6-6 फुट बर्फ थे। अब कहीं बर्फ़ के दर्शन नहीं हो रहे, तो बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते हैं ना। तो अगर हिमालय पर एक बूंद बर्फ नहीं होगी तो वो तो फिर प्रलय काल आ जाएगा ना। तो उस प्रलय काल को से कैसे निपटा जाए, मेरे ख्याल से वो संसद को इस पर विचार करना चाहिए। और उसका जो असर होगा, अब जैसे यहाँ टिहरी डैम है, अब टिहरी डैम बना दिया, अब अगर उसमें भिलंगना भागीरथी में पानी नहीं है तो उस रेगिस्तान का हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा विषय हमारे सामने इस समय है। और हमारी इसलिए भी जिम्मेदारी बनती है टिहरी उत्तरकाशी वालों की, ये हमारी बेटी है जो है गंगा माँ, तो अगर हम नहीं उसकी रक्षा करेंगे तो कौन करेंगे, वो भी एक बड़ा सवाल है उसमें। तो उसमें हमारी कोशिश होगी, एक तो ये जो इस समय अवसर मिला है प्रधानमंत्री जी की ओर से, हम सब उनका आभार भी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतना श्रद्धा भाव यहाँ माँ गंगा के प्रति दिखाया। और हम उनसे फिर कोशिश ये करेंगे कि उसका जो वैश्विक, इसके 3 असर होंगे ना, एक तो स्थानीय असर जो हम लोगों पर असर पड़ेगा, एक फिर राष्ट्रीय स्तर पर होगा उस पर जो असर पड़ेगा, और फिर जो वैश्विक असर हो। और वैश्विक असर में
जो वैज्ञानिक बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो सबसे तकनीकी से और बाकी चीज़ों से सबसे विकसित देश है, जैसे सिंगापुर डूब जाएगा, जैसे जापान डूब जाएगा, जैसे यहाँ का भी काफ़ी हिस्सा जो है डूबेगा अमेरिका का, और इंग्लैंड का भी बहुत सा हिस्सा डूब जाएगा, तो इसको हम वैश्विक स्तर पर कैसे कर सकते हैं? और उनके क्या सुझाव हो सकते हैं? जो बाकी देश हैं उनके क्या सुझाव हो सकते हैं? पहले से हम अपनी धारणाओं के ऊपर न थोपें कि जी ये कर दो वो कर दो, तो उसमें क्या होगा कि उनके मन में आएगा कि ये लोग पता नहीं इसलिए कर रहे हैं कि साहब जो है उनको कुछ पैसा वैसा मिल जाए। हाँ, हमको वो वाला वो नहीं बनाना है वातावरण। हमको ये बनाना है कि भाई अगर तुम्हें बचना है तो अपने को बचाने के लिए तुम लोग कुछ करो, और तब उस पर एक कॉन्शियस कुछ बना करके, और उससे भारत को 2-3 वो